हजारीबाग में पुलिस अभिरक्षा में हुई व्यवसायी की मौत। परिजन सहित हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल पहुंचे थाने। हंगामा। पुलिस रक्षा के लिए होता है। जब हमें किसी तरह की समस्या होती है या हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम पुलिस को बुलाते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। हमेशा वरीय पुलिस अधीक्षक आमजनों को यह समझाते हैं कि पुलिस जनता के लिए है, हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है, उनके सुख दुख की साथी है। परंतु कुछ अच्छे पुलिस वालों के बीच कभी कभी हैवानियत की बात सामने आती है जो पूरे पुलिस वालों को बदनाम करते हैं। यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो उसकी सज़ा कोर्ट तय करती है। इसके लिए पुलिस को यह बताया गया है कि कभी भी कोर्ट के आदेश के बिना किसी पर किसी तरह का अत्याचार ना किया जाए, बल प्रयोग ना किया जाए। इसके लिए अनेक थाने में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि इस नियम का उल्लंघन ना हो। परंतु तू डाल डाल मैं पात पात के तर्ज पर कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो कैमरे से बचते हुए आरोपियों पर लाठी बरसाते हैं, उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। इसका एक नमूना पहले भी देखा जा चुका है जिसमें कुछ पुलिस वाले सस्पेंड हुए थे। ताज़ा मामला हजारीबाग के सदर थाने से है, जहां सुनील कुमार नामक एक व्यवसायी की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हुई। परिजनों का आरोप है कि नसीम अख्तर सिद्दीकी एवं सीमा हेम्ब्रम ने इस व्यवसायी की हत्या की है। घटना कल रात की है। इस घटना के बाद परिवार के साथ सदर विधायक मनीष जायसवाल काफ़ी गुस्से में हैं। पहले तो थाने ने एफआईआर लेने से मना किया। मनीष जायसवाल ने डीएसपी से बात की और अंतिम समाचार मिलने तक एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। यह भी निकलकर सामने आया कि व्यवसायी का पोस्टमार्टम रांची के फॉरेंसिक टीम की निगरानी में होगा और यदि कोई अपराधी है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जांच करने के बाद ही स्पष्ट पता चल पाएगा कारण क्या रहा है। परंतु पुलिस कस्टडी में किसी व्यवसायी या किसी आमजनों का मृत्यु हो जाना बेहद शर्मनाक है, बेहद दुखदायी है। यदि ऐसा रहा तो आने वाले समय में आमजनों का पुलिस से विश्वास उठ जाएगा। हजारीबाग से भवेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे पिताजी हम लोग एक व्यवसायिक परिवार से आते हैं। यहाँ के नामी गिरामी व्यवसायी को ऐसे उठा के मार दिया जाता है, कल को दूसरे व्यवसायी का नंबर आएगा। मेरे सारे रिश्तेदार व्यवसायी में है, मामा, फूफा, आस पड़ोस के लोग, मेरे चाचा। आज पिताजी गए, कल कोई भी गया जाएगा। ऐसे ही अब आप क्या चाहते हैं? हम डर से निफिक्र होकर जीना चाहते हैं हजारीबाग में। अब लोगों को किसी से भय है क्या? पुलिस से। ठीक है। और जब मैं रास्ता में आ रहा था तभी मैंने सुन लिया था इनके साथ कुछ हो गया है और 30-35 मिनट जानबूझ के रखा गया। मेरे लॉयर फ्रेंड्स आए, उनने पूछते रहे कि क्यों रखा है, नहीं बताया तो नहीं बताया। उन्होंने बोला जो तुमको डाल के यहाँ लाया है वही इसका जवाब देगा, हम जवाब नहीं देंगे। उसके बाद आए हैं उसके बाद वो आए हैं, क्या नाम उनका, अख्तर अंसारी, क्या है, नसीम अंसारी आए हैं। बोलते तेरे पापा हॉस्पिटल में, चलो भागो वहाँ जाओ। और मैं वहाँ गया हूँ तो वही बुरा हाल था। फिर थोड़ी देर बाद उनको लगा हो कि बहुत मार दिया, अब मर वर ना जाए, तो फिर मेरे को बोलते चलो चलो मेरे साथ, पापा का फ़ोन ले लो, चलो ये ले लो, वो ले लो, देख लो। फिर धमकी भी दिया कि सुसाइड का केस भी तुम पे डालेंगे, सुसाइड का भी केस डालेंगे, तुम लोग जो भीड़ जमाए हुए हैं उसका भी केस डालेंगे, सब चीज़ डालेंगे, अपना हिसाब से देख लो क्या बोलना है नहीं बोलना। सब तक अलाइव थे। जी, आपके पिताजी किसी अभियुक्त वगैरह थे क्या? किसी जुर्म वगैरह में केस में मुकदमा वगैरह चल रहा था क्या? तो किस लिए आपके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया? एक प्राइवेट पर्सन, जो हमें लगता है किसी प्राइवेट पर्सन ने उन्हें पैसा दिया कि इन्हें उठाइए, डराइए, बिजनेस कंपटीशन की वजह से उठाया और उन्होंने मिल करके उन्हें मरवा दिया। जी, किन पर आपको शक है? राजकुमार जी नाम है, इनका घड़ी सरफ का एजेंसी है, उनके लोग हैं, उनका स्टाफ आया है, खुद उनका स्टाफ है, उनके लोग हैं। और मेरे पापा को 2 दिन से थ्रेटनिंग कॉल्स दे रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे, आपको हम जेल में सराएंगे, आपको हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 2 दिन से कर रहे थे। ये बड़ा नहीं, बहुत बड़ा घटना है। ये अंडर कस्टडी डेथ का मामला है। पुलिस पता नहीं किस आधार पर, कहाँ पर केस हुआ है ये मालूम नहीं है, कहाँ कांड हुआ ये मालूम नहीं है, लेकिन दर्ज यहाँ पर आनंद फानन में कल किया गया है। एक गाड़ी सुना है रायपुर से चोरी हुई है किसी माल का, उसका यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर केस दर्ज करा करके कल रात में पुलिस वाले गए हैं, उस व्यापारी को उठाया गया, उसके यहाँ से कोई माल नहीं मिला है, उस पर्टिकुलर आदमी के यहाँ से कोई माल नहीं मिला है। अब हमको नहीं मालूम है
कि वो करता था नहीं करता था, किया नहीं किया, लेकिन उसको उठा करके ले गए ये लोग और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। सिंपल है, पुलिस के द्वारा मारा गया मामला है। हम लोग इसी बात को लेकर के थाना आए थे कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस जिसको रक्षक माना जाता है उसने भक्षक का काम किया। बहुत सारे संदिग्ध इस पर मैटर, प्रश्न चिन्ह बहुत सारे हैं। गाड़ी कहाँ से चोरी हुआ इसका पता नहीं है। केस इस थाने में दर्ज होता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी और को बनाया जाता है, वहाँ कोई और जाता है। किस अधिकार से जाता है, क्यों जाता है, इसका कोई जवाब यहाँ के लोगों के पास नहीं था। ये लोग एफआईआर तक दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे। जो दोषी पदाधिकारी हैं उनके कहने पर एक एफआईआर दर्ज किया गया था। एक आदमी के मौत का कोई संवेदना इस थाना को नहीं था। जब हम लोगों ने अपने अधिकार की बात की तब जाकर के एफआईआर केस रजिस्टर हुआ है। 302 के तहत 302 के तहत में ये मामला दर्ज हुआ है। 302 का मतलब होता है मर्डर के तहत में ये मामला दर्ज हुआ है और हम लोग इसको इसके कॉन्सिक्वेंस तक ले जा करके रखेंगे। साथ ही आग्रह करेंगे इस थाना में पदस्थापित इंस्पेक्टर साहब को, बड़ा बाबू को, कि अपने मातहत लोगों को देखें, ध्यान दें। केवल लूटपाट करने वाले पदाधिकारियों का पोस्टिंग और डेप्यूटेशन यहाँ पर नहीं करें। और एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वैसे पदाधिकारियों को थानों में पोस्ट करें जिनको संवेदना हो, मानव जीवन के प्रति जिनको संवेदना हो, ऐसे लोगों का पदस्थापना किया जाए। ये हम लोग प्रार्थना करेंगे। भैया मार दिया? मार किस दी पर शक है आपको? पुलिस पर। पूरी घटनाक्रम बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? एक आईडी पीछे रखो, आईडी पीछे रखो, आईडी पीछे रखो, आईडी पीछे रखो। सर देखिए, मेरा आदमी को ऑफिस से उठा के ले आया। हाँ, उनके पास बहुत सारा पैसा था। आदमी को उठा के ले आया, बोला हम थाना ले जा रहे हैं, बीच में मार के फेंक दिया। हाँ, कौन थे, इनको पहचानते हैं? हाँ स्टाफ से? हाँ, क्या नाम है उनका? एक मोटी लेडीज है, नाम हम नाम नहीं जानते, लेकिन उसका फोटो मेरे पास है। तो है आपके? हाँ, घटित हुई है एक कांड के अनुसंधान के क्रम में एक घटना घटित हुई है जिसमें एक जो व्यक्ति हैं पूछताछ सहयोग के लिए लाया गया था, उसी दरमियान उनकी घटना हो जाती है और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। इस संदर्भ में सदर थाना में भी पूरी कांड रजिस्टर किया गया है, जो पुलिस का स्टेटमेंट के अनुसार से उसकी जांच की जा रही है। और उस दौरान जो घटना के क्रम में जिसके द्वारा लगा है कि कुछ लापरवाही पुलिस पदाधिकारी के द्वारा की गई है, उस संदर्भ में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को रिपोर्ट भी किया है। पश्चात वो सस्पेंड भी हुए हैं और पूरे घटनाक्रम का एक जो विधिवत जांच प्रक्रिया है उसको हम लोग करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने रिक्वेशन दिया हुआ है, वो अभी तुरंत होने जा रहा है और न्यायिक जो जांच होगी वो होगी। ये सभी प्रक्रियाएँ की जा रही है। जब नहीं हो जाता तब तक कोई भी चीज़ को स्पष्ट रूप से कह पाना जल्दबाजी अरे साहब, हमको पता है विष्णुगढ़ के डीएसपी को आपको बुलाने की जरूरत पड़ गई यहाँ पे इस थाने में, तो आपको समझ में आ गया कि आपको सर इतना कोइंसिडेंस तो भगवान भी नहीं मैच कर सकता है कि हम लोग आए पूरा अगल बगल का सब थाना गया और ये आ गया। बढ़िया है सर, करिए ना। अरे बचाइए, भगवान भी माफ नहीं करेगा इस केस में। तो मेरे पापा थे, उनको ले गया और प्रशासन उसको उनको मार दिया गया। मर्डर है ये, और ये बात आप भी जानते हैं। आप कभी आपके साथ ना हो, 10 साल 20 साल के बाद आप भी रिटायर होइएगा और आपके पिता के साथ ऐसा ना हो। आपको दिन एहसास होगा कि आज इस गलती को छिपाए हैं हम, आज इस गलती किसके छिपाए हैं, तो घूम पे आप पे ना कर्मन हो जाए आपके साथ। 20 साल 30 साल बाद रिटायर होइएगा। जरूरी नहीं आपके घर में सब आईएएस निकाल ले।